अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। आपकी हर रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी। उसके लिए हमने लिया है बेसन। ये हैं हमारी ये प्यालियाँ हैं, छोटी हैं। इनमें तकरीबन एक में 100 ग्राम आता होगा। ये हमने 2 ले ली हैं। ये 200 ग्राम बेसन है हमारा। और इसके लिए हमने अपनी कड़ी को थोड़ा सा खट्टा करने के लिए नींबू का जूस लिया है। लहसुन की ये एक बड़ी पोथी है। ये अदरक है, इतना बड़ा टुकड़ा। ये हैं हरी मिर्चें। ये है हमारे प्याज के 2 बड़े पीस थे। हमने ली है 3 पाव दही। हमने पकौड़ों के लिए मिर्चें काट ली हैं बारीक बारीक। ये हैं हमारे कोफ्ते, क्योंकि आज हम कड़ी कोफ्ता बनाएंगे। ये हमारे प्याज तड़के, और जो हम में डालें इसका हम तड़का बनाएंगे, क्योंकि तड़का ज़्यादा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम इसमें से प्याज बचा लेंगे। ये हमारी हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, और ये हमारा प्याज है। ये हम दही के बीच में डाल के ग्राइंडर में पीस लेंगे। हमने अपनी दही में प्याज डाला, ये हम लहसुन डाल देंगे, और ये हम अपनी हरी मिर्चें डाल देंगे, और हम अपना अदरक भी काट के डाल देंगे। ये हमने अपना अदरक भी डाल दिया है बारीक बारीक काट के स्लाइस में। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने अपना बेसन जो था वो भी अपने मसाले में डाल के मिक्स करके ग्राइंडर 2 मिनट के लिए चला दिया। ये देख सकते हैं आप, ये बेहतरीन हमारा बेसन भी घुल गया। ये हमने अपना बेसन मसाला ये सारा इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी मज़ीद। ये 2 टीस्पून भर के डाले हैं नमक का। 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ मैं हल्दी का, क्योंकि कड़ी में हल्दी ज़्यादा जाती है। ये 1 टीस्पून भर के धनिए का, और ये 2 टीस्पून डाल दिया भर के मैंने चिली पाउडर का। ये मैंने अपने मसालों को पानी में लिया घोल। अब डाल देंगे इसमें। अब इसमें करेंगे मिक्स। और ये आप हमारी कड़ी की, अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया, ये अब इसकी थिकनेस देख रहे हैं। अगर इसमें और पानी डालने की ज़रूरत हुई तो हम बाद में भी डाल लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ये हमने अपने जो कोफ्ते हैं उसके लिए तड़के के लिए थोड़ा सा प्याज डाल लिया है। अब जब ये ब्राउन हो जाएगा, लाइट बिल्कुल ब्राउन होगा, तो हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे, और कोफ्तों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मसाला भी डाल देंगे जो हमने इसमें डालना है। इधर हमने कड़ी रखी हुई है, इसमें भी हम साथ के साथ चम्मच हिला रहे हैं। जब तक इसे जोश नहीं आता हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। ये बस हमारे प्याज भी ब्राउन होने पे आ गए हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह मियाँ आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ भी पैदा करे, आमीन। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। ये हमारा प्याज तकरीबन आधे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कोफ्ते। ये जो मेरे कोफ्ते हैं ये फ्रोज़न कोफ्ते हैं, मैंने बना के अपने रखे हुए हैं। ये वो हैं, आप बेशक मीट के बनाएं, चिकन के बनाएं, मैंने अपने मटन में बनाए हुए हैं। जब हम इसे इसकी अच्छी तरह प्याज़ों के अंदर भी इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसके अंदर हम देंगे थोड़ा सा छींटा पानी का। अब हम इसमें डालने लगे हैं 1 टीस्पून इसके मसाले के लिए धनिया पाउडर, आधा टीस्पून चिली पाउडर, हल्दी आधा टीस्पून,
और नमक भी आधा टीस्पून। अब हम इसकी अच्छी तरह से इसमें भुनाई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून। देखें हमारे कोफ्तों की भुनाई हो रही है। इसे 5 मिनट हो गया हमें भूनते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इन्हें गलने के लिए रखेंगे। इन पे ढकना नहीं देंगे, अगर ढकना देंगे तो ये फट जाएंगे हमारे कोफ्ते। अभी हम इन्हें ढकने के बगैर पकाएंगे। ये हमारी कड़ी अभी जोश नहीं आया हमारी कड़ी को। अब पहले इसकी कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत हमारी कड़ी का कलर है। जब पकेगी इसे हम तकरीबन, जब जोश आ जाएगा तो हम इसे 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए इसे दम की आंच पे छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। जब तक कड़ी पके ना कड़ के, तो वो कड़ी थोड़ी है। कड़ी तभी अच्छी बनती है जब ये अच्छी तरह से इसे पकाया जाए। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटा तो पक्का है ना। इधर हमारे कोफ्ते हमने रखे हुए हैं, वो पक रहे हैं। जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसकी एक और हम भुनाई कर लेंगे। ये हमारे कोफ्ते पक रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें। अब इन्हें हम फ्लेवर देने के लिए एक शानदार किस्म का इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर। ये 2 चुटकी के बराबर हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि इलायची की खुशबू कोफ्तों में रच बस जाए। ये आप देख सकते हैं मेरी कड़ी को उबाल आ चुका है। एकदम इतना उबाल आया कि किनारों पे देखें आप, आ गई कड़ी। ये देखें किनारों पे आ गई थी, तो मैंने इसमें फटाफट इसकी एक टिपक के इसमें थोड़ा सा पानी पास रखें और इसमें पानी डाल दें। फिर इसकी जो झाग होती है ना ऊपर की, वो फ़ौरन बैठ जाती है। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था 1 कप जितना। फिर गाढ़ी पतली तो आपका अपना वो होता है कि आपने कितना इसे गाढ़ा रखना है, कितना आपने पतला रखना है। जो पकौड़ों वाली कड़ी होती है उसे शुरू में ही पतला रखा जाता है कि जब हम पकौड़े डालते हैं तो वो पकौड़े जज़ब कर लेते हैं कड़ी को, इसलिए पकौड़ों वाली कड़ी को पतला रखा जाता है। और जो हमारी कड़ी होती है कोफ्तों वाली, उसे पहले ही गाढ़ा रखा जाता है। देख सकते हैं हमारी कड़ी पकना शुरू हो गई है। अब हम इसमें मसलसल चम्मच हिला रहे थे डोई अपनी। तो अब हम इसे दम की आंच पे रख देंगे ताकि फिर हमारी कड़ियाँ पकती रहेगी। इधर हमारे कोफ्ते पक रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। बस इनकी भी मैं भुनाई कर लूँगी। 5 मिनट के बाद ये भी पानी खुश्क हो जाएगा। ये मेरे कोफ्ते भूनने जा रहे हैं। ये देखें कितने हमारे सॉफ्टी कोफ्ते हैं। इसकी रेसिपी हमारे यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है, देसी फूड फॉर फैमिली पे। आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कोफ्ते बनाने का तरीका। चिकन और कड़ी के साथ, मैंने कड़ी को चिकन के साथ भी बनाया हुआ है, पकौड़ों के साथ भी बनाया हुआ है। आज मैं बना रही हूँ कोफ्तों के साथ। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगा करें तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी कड़ी पक रही है, देख सकते हैं इतनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने इसकी तेज़ आंच की है कि ये तकरीबन हमारी कड़ी जो है ये सिर्फ पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। थोड़ी सी हम और गाढ़ी करेंगे और फिर हम इसे में कोफ्ते डालेंगे। हमारे कोफ्तों की भुनाई हो रही है। हमारी कड़ी भी बनकर तैयार है। अब कड़ी को हम अपने
कोफ्तों में डालेंगे। ये हम अपनी कड़ी को कोफ्तों में डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ी सी कोफ्तों के अंदर भी हमारी कड़ी पकेगी। देख सकते हैं हमने कड़ी में कोफ्तों में डाल दिया अपनी, जो हमारी पक गई थी, गाढ़ी हो गई थी। अब इसे कि हम हल्की आंच कर देंगे और इसे हल्की आंच पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। अपन हमने इसमें डाल दिया नींबू का जूस अपनी कड़ी को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए, ताकि हमारी कड़ी में खट्टापन भी आ जाएगा और लेमन की भीनी भीनी खुशबू भी आएगी। ये हमारी कड़ी बनकर तैयार है, कोफ्ता कड़ी। ये आप उसका देख सकते हैं गाढ़ापन, इतनी हम इसे गाढ़ी रखेंगे। ये मैंने अपना तड़का बनने के लिए रख दिया है, ऑयल डाल के उसमें प्याज अपना डाल दिया है। ये तकरीबन हमारा एक बड़ा पीस था प्याज का, अच्छा खासा इतना बड़ा पीस था, जो हमने इसे काट के बारी बारी तड़के के लिए डाल दिया है। अब मैं अपने तड़के में डालने लगी हूँ ये थोड़े से स्लाइस अदरक के और थोड़ी सी ये हरी मिर्चें, क्योंकि हमारा प्याज अब ब्राउन होने लग गया है। ये हैं हमारी सब रेड चिली, गोल मिर्चें, ज़ीरा सफ़ेद, 2 लौंग, 3 काली मिर्चें। ये फ्लेवर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इस तरीके से तड़का तैयार करके डालें, बेशक पकौड़ों वाली कड़ी हो या कोफ्तों वाली हो, जो भी कड़ी आप बनाएं इस तरह का आप बेहतरीन सा तड़का तैयार करें। हमारा तड़का बनकर तैयार है। अब हम इसे अपनी कड़ी पे अब हम डाल रहे हैं अपना तड़का। हमने अपना तड़का डाल दिया है अपनी कड़ी के ऊपर। ये मैंने अपनी कड़ी पे हरा धनिया छिड़क दिया है। ये हमने तड़का डाल दिया है अपनी कड़ी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं हमारी कड़ी बनकर तैयार है, कोफ्ता कड़ी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।